एक तरफ अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, दूसरा विमान वाहक पोत भेज दिया है और दूसरी तरफ कहा यह है कि वह ईरान से बातचीत करना चाहता है। 17 फरवरी को बातचीत हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन माने जाने वाले नेताओं से भी मिलने को तैयार हैं, अगर उससे समस्या का हल निकल सकता हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मिलने की इच्छा जताते हैं तो ट्रंप उनसे मिलने को तैयार होंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति किसी से भी मिलने को तैयार रहते हैं, वैसे कमजोरी नहीं मानते बल्कि समस्याओं को सुलझाने का तरीका मानते हैं। क्या ईरान पर हमले के लिए भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर? रूबियो का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। खबर है कि अमेरिका दूसरा विमान वाहक पोत भी क्षेत्र में भेज रहा है, साथ ही अतिरिक्त युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा रहे हैं। इसलिए एहतियात जरूरी है। अमेरिका का साफ रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रूबियो ने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो ये पूरे इलाके और दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अमेरिका को ईरान से डील की उम्मीद है। सैन्य तैयारी के बीच रूबियो ने यह भी साफ दोहराया है कि ट्रंप पहले बातचीत चाहते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति हर समस्या को समझौते से खत्म करना पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत कर सकते हैं। ये साफ संकेत है कि अमेरिका एक तरफ दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ दरवाजा भी खुला हुआ रखा है। चीन को लेकर क्या बोला अमेरिका? रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के चीन से संपर्क को लेकर परेशान नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतों के बीच बातचीत होना सामान्य बात है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप खुद भी चीन जाने की योजना बना रहे हैं, पहले भी शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिका का संदेश साफ है, अगर ईरान समझौता करता है तो बातचीत होगी, नहीं तो दबाव बढ़ेगा। अब यह अमेरिका पर निर्भर करता है कि वह साबित करे कि वह सच में समझौता चाहता है। अगर वह ईमानदार है तो समझौते का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका का आरोप है कि बातचीत में रुकावट ईरान की वजह से है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ ये करना मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हमला हो सकता है। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। ट्रंप ने भी इन वार्ताओं को सकारात्मक बताया था। ईरान ने संकेत दिया कि वह 60% तक समृद्ध यूरेनियम को कम स्तर पर लाने पर चर्चा कर सकता है। ये स्तर हथियार बनाने के लिए करीब माना जाता है। हालांकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम है। मिसाइल कार्यक्रम से समझौता नहीं। इस यूरेनियम देश से बाहर भेजने के सवाल पर तख्त रवांची ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। रूस ने 2015 के समझौते की तरह फिर से यूरेनियम लेने की पेशकश की है। ईरान चाहता है कि बातचीत से परमाणु मुद्दे तक सीमित रहे। उसने जीरो इन्रिचमेंट की अमेरिकी मांगों को गलत बताया। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा से भी इनकार किया है। उसने चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और अमेरिकी ठिकाने भी निशाना बन सकते हैं।